आपको नाला सोपारा का वो दृश्यम स्टाइल मर्डर तो याद ही होगा, जहां एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को घर में ही दफना दिया था। अब इस केस में आया है अब तक का सबसे बड़ा अपडेट, सबसे सनसनीखेज अपडेट। पुलिस के हाथ वो सबूत लगे हैं जो कातिलों को सीधा फांसी के फंदे तक पहुंचा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। नाला सोपारा के विजय चव्हाण हत्याकांड ने सबको दहला कर रख दिया था, लेकिन पुलिस की ताबड़तोड़ जांच में अब एक के बाद एक ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस केस में नया क्या हुआ है। पहला बड़ा अपडेट, गुनाह के हथियार बरामद। पुलिस को वो फावड़ा और वो टीकम मिल गए हैं जिनसे विजय की लाश को दफनाने के लिए घर के अंदर गड्ढा खोदा गया था। सोचिए कितनी सोची समझी, कितनी सुनियोजित साजिश थी। यह कोई गुस्से में हुआ मर्डर नहीं था, बल्कि इसके लिए पहले से पूरी तैयारी की गई थी। हथियार खरीदे गए, गड्ढा खोदा गया और फिर लाश को ठिकाने लगाया गया। यह सबूत इस केस को और भी मजबूत बनाता है। लेकिन यह तो कुछ भी नहीं है। असली भूचाल तो तब आया जब इस पुलिस के हाथ लगा इस केस का सबसे बड़ा खजाना। दूसरा और सबसे बड़ा अपडेट, विजय का मोबाइल फोन मिला। जी हां, पुलिस ने मृतक विजय चव्हाण का वो मोबाइल फोन बरामद कर लिया है जिसे वारदात के बाद फेंक दिया गया था, और इसी फोन से जुड़ी है कातिल पत्नी चमन चव्हाण और उसके प्रेमी मोनू की वो गलती जिसने उसका सारा खेल बिगाड़ दिया। अब जरा इस शातिर दिमाग को देखिए। हत्या करने के बाद चमन ने सोचा कि क्यों ना विजय के बैंक अकाउंट को भी खाली कर दिया जाए। इसके लिए उसने विजय के फोन से सिम कार्ड निकाला और अपने फोन में डाल लिया। क्यों? ताकि जब वो पैसे ट्रांसफर करे तो बैंक से आने वाला ओटीपी उसे अपने फोन पर मिल जाए। और यही बन गई उसकी सबसे बड़ी बेवकूफी। जैसे ही उसने सिम एक्टिवेट करके ट्रांजैक्शन की कोशिश की, पुलिस ने उस ओटीपी के जरिए उनकी लोकेशन ट्रैक कर ली। लालच ने उन्हें पुलिस तक पहुंचा दिया। ये सिर्फ एक फोन नहीं है, ये एक ब्लैक बॉक्स है जो इस केस की पूरी सच्चाई बताएगा। कॉल रिकॉर्ड्स और चैट्स। पुलिस अब विजय की कॉल हिस्ट्री और व्हाट्सएप चैट्स खंगालेगी। क्या विजय को अपनी पत्नी के अफेयर का पता चल गया था? क्या उसकी अपनी पत्नी के प्रेमी मोनू से कोई कहासुनी हुई थी? बैंक ट्रांजैक्शंस। फोन से पता चलेगा कि हत्या से पहले या बाद में और कौन कौन से ट्रांजैक्शन हुए। लोकेशन हिस्ट्री। विजय की लोकेशन हिस्ट्री से पता चल सकता है कि वो हत्या वाले दिन कहां गया था। तो एक तरह से ये फोन इस केस का सबसे बड़ा सबूत है जो ये साबित करेगा कि ये मर्डर क्यों, कब और कैसे किया गया। आपको क्या लगता है, विजय के फोन से और कौन सा चौंकाने वाला राज सामने आ सकता है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।